अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपी कीमा आलू, जो कि हमारी रेसिपी से आप बनाएँ मज़ेदार बनेगी। और इसमें है कुछ एक अलग सा टेस्ट, जो कि हम आगे चल के बताएँगे। क्या करेंगे हम, जिसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो हमने लिए है 2 अदद दरमियानी प्याज, और हमने लिया है 2-3 टुकड़े दालचीनी के, और 5-6 हमने लिए हैं काली मिर्च, और 3 अदद हमने लौंग ली है। अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है, और बस हल्का सा हमने इसको सुनहरी करना है, और चलाते जाएं इसको। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। तो वीडियो जो है वो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको मालूम हो कि हमने आगे जाके क्या करना है। तो प्याज हमारी हो रही है ब्राउन। प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई करें, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करनी है। और तकरीबन प्याज फ्राई हो चुकी है, और अब इसमें हम कीमा डालेंगे। और कीमा लिया है हमने 1 पाव, और अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखें कलर हल्के हल्के चेंज हो रहा है। जैसे ही कलर चेंज होगा, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे हम। तो पूरी वीडियो देखना, स्किप नहीं करनी है, और स्टेप बाय स्टेप जो है आपने इसको फॉलो करना है, ताकि रेसिपी आपकी मज़ेदार बने। तो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 3 से 4 स्पून छोटे वाले। अब ये हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के जो है हम इसको भूनेंगे, इसको फ्राई करेंगे और 1-2 मिनट। और लहसुन अदरक का पेस्ट को भी फ्राई करना होता है, ताकि जो उसका टेस्ट है वो खुले। तो देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट में डाल चुके। मैंने ली हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। और टमाटर आप जो है फ्रेश ले लें या फ्रीज़र के ले लें, कोई से भी ले लें। तो वो आप इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करें इसको भी कुछ टाइम, 1-2 मिनट। और उसके बाद फिर हम मसाले डालेंगे। हाफ़ स्पून मैंने हल्दी ली है, और हाफ़ स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है हल्दी, मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। और हाफ़ स्पून में पिसी मिर्च लूँगी, और 2 स्पून मैं लूँगी धनिया पाउडर। तो ये 2 स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। अब थोड़ा सा इसको हम हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे इसको। और इसमें मैंने नमक ऐड किया है। नमक जो है आप हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा भूनेंगे हल्का सा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे चल के एक और जो रेसिपी को 4 चाँद लगने वाले हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी देखें, और अगर वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छा, मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी मिर्च भी इसमें ऐड की है। हमने पिसी मिर्च और कुटी मिर्च दोनों ही ऐड की है। तो अच्छे से इसको भूनेंगे, थोड़ा सा भून के फिर इसमें पानी ऐड करेंगे जो हमारा कीमा है, ताकि वो अच्छे से गल जाए। तो वीडियो को आपने पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कर दें,
और अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद आएंगे और देखेंगे कीमे की क्या वो है कि कीमा गला है हमारा या नहीं गला है। तो ये देखिए कीमा तकरीबन हमारा गल चुका है। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, भुनाई अच्छा किया करें ताकि जो खाना हो वो टेस्टी बने। हर बार बताती हूँ कि खाना अगर आपने टेस्टी बनाना है तो भुनाई अच्छी करनी है। तो अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे हम। तो थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी हमने इसको खुश्क कर लेना है और अच्छे से भुनाई करनी है इसकी हमने। और जब तक भुनाई करनी, जब तक तेल जो है हमारा ऑयल है वो अलग ना हो जाए मसाले से, जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का ऑयल जो है वो ऊपर आने लगा है। तो आपने भुनाई करनी है। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डाला इसमें, इसमें आप ऑयल कम ही डालेंगे। तो मैंने तकरीबन आधे कप से भी कम डाला है ऑयल, क्योंकि इसमें ऑयल हम जो है वो कम ही डालते हैं। तो हमने ऑयल ज़्यादा नहीं इसमें डालना, जैसे रोगन आता है इस तरीके से हमने नहीं बनाना, हमने बहुत कम ऑयल लेने। अब हमने इसमें डाल लेने हैं आलू। आलू तकरीबन 1 पाव ही है और इसको मैंने चौकोर शेप में काट दिया है और 4 अदद मैंने बड़ी मिर्चें डाली हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए छोड़ देंगे। जब आलू गल जाएंगे उसके बाद आगे बताते हैं क्या रेसिपी है। थोड़ा सा आलू डाल के भी आप फ्राई करें और देखें स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे रेसिपी को तो रेसिपी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी और आपको अच्छी भी लगेगी। थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा आलू हमने डाल के भी भुना है उसको। तो भुनाई हमने करनी है इसकी, हर कुछ डालने के बाद 2-3 मिनट हमने इसको भूनना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे सिर्फ आलू गलने के लिए, क्योंकि हमने शोरबा नहीं बनाना, हमने इसको भुना बनाना है। तो हमने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना इसमें। तो ये देखिए थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला, तकरीबन आधा कप के करीब पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको हम ढक देंगे और अच्छे से इसको हम गलने देंगे आलूओं को। और तकरीबन आलू हमारे लगता है कि गल चुके हैं और इसको फिर हम दोबारा भून लेंगे। जो पानी है वो खुश्क कर लेंगे और इसका तेल ऊपर आने देंगे। तो तेल हमारा थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, इसमें डाल दिया हमने हरा धनिया। अब हरा धनिया थोड़ा सा हम डाल के इसको चला लेंगे ताकि धनिया जो है वो कच्चा ना रह जाए। आखिरी स्टेप बाकी है, वो ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा चम्मच भी चलाते रहेंगे और ताकि ये धनिया अच्छे से जो है वो पक जाए, कच्चा ना रहे। तो धनिया हमारा पक चुका है, ऑयल हमारा हल्का हल्का सा ऊपर आ चुका है और अब हमने कोयला गरम करने रख दिया था। अब इसमें हम देंगे कोयले की धुनी, स्टीम देंगे और कोयला आप जला के थोड़ा सा ऑयल डालें और बहुत ज़्यादा धुआं आने लगेगा तो फिर और कवर कर दें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।